वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस खतरनाक रविश से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। बामी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था। एहतजाज की वजह से कारोबार न होने के बराबर था। हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपह सलार ने लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। यह खतरनाक रविश 2014 से पहले नहीं थी। 2014 बदकिस्मत साल था जब यह खतरनाक रविश डाली गई। धरने की वजह से 126 दिन तबाही हुई। धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया था। SCO समिट के दौरान दोबारा फसाद किया गया। पुलिस के सिपाही को शहीद किया गया। तरक्की और खुशहाली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हमें मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौके नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना है कि पूरी कौम को इन हालात का सामना है। हमने फैसला करना है कि आगे किस तरह बढ़ना है। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, पंजाब और सिंध पुलिस ने मिलकर ताज़ा हमले को शिकस्त दी। KPK बलोचिस्तान में दहशतगर्द सर उठा रही है। कुर्रम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। KPK हुकूमत ने कुर्रम में कोई तवज्जो नहीं दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि कारकुन क़यादत के साथ मुखलिस होता है। कारकुनों को सही लाइन देना लीडरशिप की क्वालिटी होती है। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात से बहस नहीं लाना चाहता। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना जरूरी होता है। हुकूमत कहीं जेल में रखना है, आप कहीं छुड़ाना है तो ये नतीजा अनार की किसी व कुछ नहीं। कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत तो रास्ता निकाल आता है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि PTI को जलसे की इजाजत होनी चाहिए। संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। दूसरी जानिब पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार है। फिजा आलूदगी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। दौर की फिजा आलूदा तरीन होने की बुनियाद पर दुनिया के पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में भी फिजा मुसरे सेहत आलूदगी की शरह 545 हो गई। फैसलाबाद में 438, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी का 175 और इस्लामाबाद में AQI 142 हो गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा, जिसका AQI 291 रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों में बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदालत ने दरख्वास्त जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI के 8 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। एडमिन जज मंजर अली गुल ने जमानतों पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन और मुल्जिम के वकील ने जमानतों पर दलाइल मुकम्मल किए। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत में इनके वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि बानी PTI की राय के गलत रिएक्शन अवाम की तरफ से आया। बानी PTI की 240 से ज्यादा मुकदमात में वकालत में दे चुका हूँ। एक मुल्जिम के खिलाफ हर तरह के केस रजिस्टर हुए। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा कि मैं आपसे डिस्चार्ज या मुकदमे का अखराज नहीं मांग रहा। आप ये सहूलियात दे भी नहीं सकते। काफी अरसे से मुल्जिम कैद में है। मैं अदालत से जमानत मांग रहा हूँ। हर दरखास्तों की वसूली जारी है। पहले 10 रोज में 29,195 दरखास्तें वसूल हो गयी। दस्तावेजात के मुताबिक 29,000, 15 मई से 28,895 सरकारी खर्च, 300 आज़मीन ने स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें दी हैं। गुज़िश्ता बरस इब्तदाई 10 रोज में 1300 दरख्वास्तें वसूल हुई थी। अब तक 6,050 आज़मीन ने मुख्तसर हज की दरख्वास्तें जमा करवाई। 17,360 दरख्वास्त गुजार ने कुर्बानी के लिए अलग रकम जमा करवाई। आज़मीन को कुर्बानी के लिए 55,500 रुपए अदा करना होंगे। पोलियो में मुल्क का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान में पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद
मुल्क में केसेस की तादाद 56 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो का केस डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद रवा साल डेरा इस्माइल खान से पोलियो की रिपोर्ट केसेस की तादाद 7 हो गई। रवा साल अब तक रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 56 हो गई। रवा साल सबसे ज्यादा पोलियो केस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 26 है। KPK से 15, सिंध से 13, पंजाब और इस्लामाबाद से एक ही केस पोलियो का रिपोर्ट हो चुका है। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान से 4 रोज कबल भी पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि किसी को रियासत की अलमदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। एहतजाज करने वालों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला था, अब तमाम रूट्स क्लियर हैं। बेलारूस का वफ्द यहाँ आया हुआ है। एहतजाज करने वालों में गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि हमने खुद अफगान बाशिंदों को पकड़ा है। स्टेट की रट कायम करना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो इसका एक तरीकेकार है। एहतजाज करने वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त है, इस पर गौर होगा। इन्होंने कहा कि कहा भी गया था कि संजानी में एहतजाज कर लें। इन्होंने कहा कि एहतजाज डी चौक में ही करना है। एहतजाज करने वालों के साथ असलहा मौजूद था। ग्रीन बेल्ट और दरख्तों को जलाया गया। मेट्रो बस की सीटों को भी नुकसान पहुंचाया गया। डी चौक में एहतजाज से फरार होने के बाद वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर और बुशरा बीबी ने मानसेरा पहुंचकर पनाह ले ली। सराय के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन कंडापुर के साथ उमर अयूब खान भी मौजूद हैं। अली अमीन कंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब खान मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती की रिहाइश का पर इंसाफ सेक्रेटरीट में होगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस मुजाहिरीन के खिलाफ ब्लू एरिया में ग्रीन क्रैक डाउन किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर और बुशरा बीबी मौके से फरार हो गए। ब्लू एरिया में ग्रीन ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडर्स और पंजाब पुलिस शामिल थी। ग्रैंड ऑपरेशन में 1,500 के करीब पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी इत्तेमाद और तावन पर मबनी है। ISPR के मुताबिक चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग जोशिया ने आला सतह के वफ्द के हमरा जनरल हेडक्वार्टर से GHQ का दौरा किया। जनरल जोंग ने पहले चीफ आर्मी जनरल मुनीर से 101 मुलाकात की। बादशाह वफ्द की सतह के बाद मुज़ाकरात हुए। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने बाहमी तबादत और ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी इत्तेमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में इत्तेमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तां रकम की है। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक में जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। KPK हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत चुकी है। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना है कि जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। नैतिक कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली और जालिम हुकूमत ने 18 और 20 साल की उम्र के नौजवानों के सरों में गोलियां उतारी हैं। जुल्म और बर्बरियत के जरिए बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। अता ताड़र ने कत्लगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को वक्त का इब्ने ज़ियाद कायम किया। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत में इनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि बानी PTI की राय का गलत रिएक्शन अवाम की तरफ से आया है। बानी PTI के 240 से ज्यादा मुकदमात में वकालत में दे चुका हूँ। एक मुलजिम के खिलाफ हर तरह के केस रजिस्टर हुए। कोई ऐसा दफा नहीं जिसके तहत
मुकदमा दर्ज न हुआ हो। साइफर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया, बाकी तमाम में रिलीफ मातहत अदालतों से मिला। बादशाह अदालत ने प्रोसिक्यूशन और मुलजिम के वकील की जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी को सियासी लीडरशिप चलाएगी या बुशरा बीबी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई नाकाम एहतजाज पर अपनी लीडरशिप पर बरस पड़े। इन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान बड़े बड़े ओहदों वाले कहाँ थे। इन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत पंजाब की लीडरशिप कहाँ गायब रही। अली अमीन और उमर अयूब के सिवाय एहतजाज में कोई सियासी लीडरशिप मौजूद नहीं था। शौकत यूसुफजई ने कहा कि बानी पीटीआई और हुकूमत संचकानी में एहतजाज पर राजी थे, लेकिन बुशरा बीबी ने बात क्यों नहीं मानी। हम डी चौक क्यों गए। पार्टी को सियासी लीडरशिप चलाएगी या बुशरा बीबी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस आज से 1 दिसंबर तक सदर ता फैसलाबाद बंद रहेगी। बस सर्विस सदर ता फैसलाबाद तक बंद रहेगी, जबकि आईजेपी रोड ता सेक्रेटरीट ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर से फैसलाबाद मेट्रो ट्रैक मरम्मती काम की वजह से 28 नवंबर जुमेरात तक 1 दिसंबर इतवार तक बंद रहेगी और मेट्रो बस मुअत्तल रहेगी। इससे कबल तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की वजह से 22 नवंबर को मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल की गई थी, जो गुज़िश्ता रोज बहाल कर दी गई थी। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल रही। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा कि चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि संचकानी में बैठे पानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थे। ये संचानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट सड़कें बंद होती, डी चौक के हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपीके से आने वाले डी चौक पर हमला आवर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां, झंडे छोड़कर भागे। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गए। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संगे में लबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई और इंडेक्स ने आगाज पर 790 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1 लाख की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1036 पॉइंट्स के इजाफे से 1,305 पॉइंट्स पर मौजूद है। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,540 की बुलंदी पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीटीआई के एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना तौर पर आंसू गैस के इस्तेमाल के मामले पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम डीआईजीज और दीगर यूनिट्स के सरबराहान को खत लिख दिया। महकमा पुलिस की गैर सियासी रहने से मुतल्लिक 21 नवंबर के खत में लिखा गया था। खत में कहा गया कि पुलिस की गैर जानबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की जाएं। खत में आंसू गैस के स्टॉक और गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान इनके इस्तेमाल की तफसीलात देने का कहा गया। खत में कहा गया कि खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में आईजी लॉजिस्टिक के दफ्तर में एक टीम को तफसीलात के हसूल के लिए तैनात किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक-ए-इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ की तारीख में 25 नवंबर का दिन बदतरीन रहा। अपने बयान में सलमान अकरम राजा का कहना है कि लोग पूछते हैं कि हम क्यों नहीं पहुंच सके, हम लाहौर में एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम रास्ते बंद थे, किस तरह पहुंचते, पूरे लाहौर को कैद खाना बनाया गया। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि हम पुरअमन पार्टी हैं, दोबारा निकलेंगे और जद्दोजहद जारी रखेंगे। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना और साथियों के दुख में बराबर के शरीक हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि 9 मई के मास्टर माइंड्स आज भी रियासत पर हमलावर हैं। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाना रियासत दुश्मन टोले के मिशन का हिस्सा है। केपीके के गवर्नर ने मजीद कहा कि केपीके में दहशत गर्दी को बसाने वाली जमात इस्लामाबाद में दहशत गर्दी
वर्दी कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात की सहूलत कारी करने वाले तमाम जुराइम में बराबर के शरीक हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहाँ इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 15 अफराद हलाक जबकि 7 लापता हो गए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी है। इंडोनेशियन डिजास्टर एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि जिला कारो, जिला पटांग नवाज और जिला तमवाली में सैलाब में लैंड स्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद हफ्ते को खराब मौसम के बाइस जिला डेली सरदाग में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल की वजह से लापता हो गए हैं। पुलिस और फौज के साथ तकरीबन 100 रेस्क्यू एहलकार लापता होने वाले 7 अफराद को तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली और लबनानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि लबनान, इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि जल्द जंग खत्म हो जाएगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी वजीर खारजा ने आज रात तक जंगबंदी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहदे के तहत लबनान 5000 फौजियों को जनूबी लबनान भेजेगा। इनका कहना है कि अमेरिका जनूबी लबनान में बुनियादी ढांचे की तामीर नू में किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम हिजबुल्लाह के 60 रोजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए इसराइली काबीना का इजलास आज होगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान इसराइली फौज ने लबनान में हमले भी जारी रखे हुए हैं, जिनके नतीजे में गुज़िश्ता रोज 31 अफराद शहीद जबकि 62 जख्मी हो गए। मिस्र के साली इलाके मार्स आलम के करीब सियाहों की कश्ती डूब गई, 16 मुसाफिर ताहा लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती पर 44 अफराद सवार थे, जिनमें से 28 अफराद को बचा लिया गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में डूबने वाले 12 गैर मुल्की सियाहों समेत 16 अफराद की तलाश जारी है। गवर्नर रेड सी रीजन का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह एक बड़ी लहर की कश्ती से टकराना बताया जा रहा है। हादसे से कबल मिस्री महकमा मौसमियात ने बहरा अहमर पे बुलंद लहरों और खराब मौसम की वार्निंग भी जारी की थी। हुकाम का कहना है कि कश्ती में किसी किस्म की तकनीकी मिसाइल नहीं थे। आगे बढ़े और आपको बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के तकरीब खल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अमेरिकी मीडिया के वक्त व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडन ने वादा किया है कि वो इलेक्शन जीतने वाले की खल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर जो बाइडन और खातून अव्वल इस वादे का एहतराम करते हुए इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब खल्फबर्दारी 20 जनवरी 2025 को होगी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल जो बाइडन की तकरीब खल्फबर्दारी में शिरकत नहीं की। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेल की खबरें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाके खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आईसीसी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है कि जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कि कज़ाफी स्टेडियम की तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तमाशाइयों की तादाद में 34 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सूबाई वजीर बराए जेल खाना जहाज सिंध अली हसन जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत सिंध के जेलों को असलाह घर बनाने और जेल में किसी भी किस्म के कैदियों के साथ अच्छे सलूक, कैदियों के खाने पीने और इनके इलाज और मुआवजे के मामले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सेंट्रल जेल हैदराबाद के अचानक दौरे के दौरान जेल हुकामों कैद से मुलाकात में किया। सूबाई वजीर अचानक सेंट्रल जेल हैदराबाद पहुंचे और जेल में कैद पक्के और कच्चे कैदियों से अलग अलग इनके मसाइल पूछे। पुलिस तशद्दुद, रिश्वत की तलबी, खाने की फराहमी और इलाज की फराहमी के मुतालिक तफसीलात ली। इस मौका पर कैदियों ने जेल में बेहतरीन खाने, इलाज और पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं की गई। खैरपुर में पुलिस गर्दी के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों की जानिब से सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सख्त नारेबाजी की। खैरपुर पुलिस डाकू के बजाय सहाफियों के खिलाफ झूठ मुकदमा दर्ज कर रही है। सहाफी हुसैन बखेश कब्र, सदूर
आशारी और दीगर को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। सहाफियों के खिलाफ पुलिस गर्दी बंद न हुई तो SSP खैरपुर के ऑफिस का घेराव किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन और वफाकी वजीर बराए IT डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि PTI की सियासत तशद्दुद और शरअंगेजी पर मबनी है। एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हुआ है। हैदराबाद में वफाकी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट हैदराबाद इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुद बंद किए हैं। पुरतशद्दुद सियासत मुल्क के मफाद में नहीं। इन्होंने कहा कि अब भी अगर हमने टेक्नोलॉजी पर तवज्जो न दी तो मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं हो पाएगी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी जमात के साइंसदान भी यहाँ नहीं मौजूद हैं कि कुछ साल भी दुनिया कैसी होगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। खबरों से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।